जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स ये मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स भी रिसेप्टर प्रोटीन टायरोसिन काइनेज की तरह से सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बने होते हैं और इसमें भी 3 डोमेन्स होते हैं। देखिए ये इसका आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो एन टर्मिनल बना रहा है, ये इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो लिपिड बाइलेयर के अंदर है ये अल्फा हेलिक्स पोर्शन है और ये मेम्ब्रेन के इंटीरियर साइटोसोलिक पोजीशन में ये सी टर्मिनल है। तो इस तरह से 3 डोमेन्स में ये रिसेप्टर्स डिवाइडेड हैं। ये जी प्रोटीन है जो कि साइटोसोलिक पोजीशन में है, तो इससे इसका अभी अटैचमेंट नहीं है। ये रिसेप्टर प्रोटीन जो है ये जब किसी लिगैंड से बाइंड होती है तब ये एक्टिवेट होती है। जब इसका एक्टिवेशन हो जाता है रिसेप्टर प्रोटीन का तब इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आता है और वो कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इसके साइटोसोलिक पोजीशन में आता है। साइटोसोलिक पोजीशन में जब कॉन्फॉर्मेशनल चेंज हो जाएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि 3 लूप्स हैं। ये जो थर्ड लूप है, तीसरा लूप है, वो जी प्रोटीन से बाइंड होगा। ये जी प्रोटीन है, ये साइटोसोलिक पोजीशन में पाई जाएगी। जब एक्टिवेटेड रिसेप्टर जी प्रोटीन से बाइंड होता है तो ये जी प्रोटीन भी एक्टिवेट हो जाती है, तब इसकी बाइंडिंग हो जाएगी, एक्टिवेशन हो जाएगा। ये जो जी प्रोटीन है इसको इसलिए जी प्रोटीन कहते हैं कि इसमें जो न्यूक्लियोटाइड अटैच्ड है वो गुआनिन न्यूक्लियोटाइड है या इसको गुआनिसिन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बेस है गुआनिन बेस लगा हुआ है और वो जीटीपी या जीटीपी में है। इसमें 3 सब यूनिट्स हैं इस जी प्रोटीन में, एक अल्फा सब यूनिट है, एक बीटा सब यूनिट है और एक गामा सब यूनिट है। तो अल्फा और गामा सब यूनिट ये लिपिड ग्रुप से अटैच्ड हैं मेम्ब्रेन के लिपिड बाइलेयर से, और लिपिड बाइलेयर में 2 लीफलेट होते हैं। तो ये इनर जो लीफलेट है उसके साथ लिपिड ग्रुप से अल्फा और गामा यूनिट्स का अटैचमेंट है। तो ये मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पर साइटोसोलिक पोजीशन में अटैच्ड रहते हैं। एक्टिवेशन के बाद ये जो जी प्रोटीन है अपने जीडीपी को इजेक्ट कर देती है, बाहर कर देती है और इसको रिप्लेस कर देती है जीटीपी से। जब जीटीपी से बाइंडिंग हो जाती है जी प्रोटीन की तो इसकी अल्फा यूनिट जो है सब यूनिट वो इससे अलग हो जाती है और बीटा और गामा सब यूनिट एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। अल्फा सब यूनिट जो अब जीटीपी से बाइंडिंग हो गई है ये एक्टिव पोजीशन में है, एक्टिवेट हो गई है। तो एक्टिवेशन के बाद ये 2 कार्य करेगी, या तो ये किसी आयन चैनल को एक्टिवेट करेगी और आयंस को बाहर करेगी, या ये किसी इफेक्टर से अटैच हो जाएगा एक्टिवेटेड अल्फा यूनिट। जब ये किसी इफेक्टर से हो जाएगा अटैच तो इफेक्टर का अपना इफेक्ट होगा। इसको इफेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ये जो इफेक्टर्स होते हैं वो मोस्टली एंजाइम्स होते हैं। जी प्रोटीन ये हेटेरोट्राइमेरिक है, इसमें 3 सब यूनिट्स हैं अल्फा बीटा और गामा। ये जीटीपी से इसकी बाइंडिंग होती है, गुआनिन न्यूक्लियोटाइड से है इसलिए इसको जी प्रोटीन कहते हैं। और इस जी प्रोटीन में इंट्रिंसिक जीटीपेज एक्टिविटी होती है या जीटीपी की हाइड्रोलिसिस करता है। इंट्रिंसिक एक्टिवेशन अल्फा सब यूनिट का थोड़े समय के लिए होता है और उसके बाद ये स्वतः में ये हाइड्रोलाइज कर देता है अपनी जीटीपी को और एक फॉस्फेट निकल जाएगा, फिर ये जीटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये जीडीपी से कन्वर्ट हो जाता है तब ये इनएक्टिव पोजीशन में आ जाता है। तो अल्फा सब यूनिट जो जीडीपी से बाउंड है और गामा बीटा सब यूनिट का जो कॉम्प्लेक्स है वो इनएक्टिवेशन के बाद फिर से रीएसोसिएट कर जाते हैं। जी प्रोटीन्स 2 तरह से फंक्शन करेंगे, हम आपको यहां बता चुके हैं। या तो ये किसी आयन चैनल को डायरेक्टली प्रभावित करेंगी या कुछ जो और जी प्रोटीन्स हैं वो रेगुलेट करेंगी इफेक्टर प्रोटीन्स को। ये देखिए इफेक्टर प्रोटीन है, ये 2 तरह की होंगी। यूजुअली ये एंजाइम्स होती हैं। एक एंजाइम होगी एड्रिनल साइक्लेज, ये प्रोड्यूस करती है स्मॉल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जिसको साइक्लिक एएमपी कहेंगे। ये साइक्लिक एएमपी जो है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही बनेगा। जो दूसरी एंजाइम होगी उसको कहेंगे फास्फोलिपेज सी। फास्फोलिपेज सी भी इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाई जाएगी और ये 2 सेकेंडरी मैसेंजर्स बनाती है। एक तो ये डीएजी बनाएगी, डाई एसिल ग्लिसरॉल, और वो डीएजी जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही रहेगा। और दूसरा वो बनाएगा सेकंड मैसेंजर IP3। ये IP3 बनने के बाद जो सेकंड मैसेंजर होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लीव करके वो डिफ्यूज कर जाएगा साइटोसोल में और फिर वो अपना सेकंड मैसेंजर का फंक्शन जो है परफॉर्म करेगा। जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स हैं वो किन सिग्नल्स को रिसीव करेंगे और सेल के अंदर उनको ट्रांसड्यूस करेंगे। आइकोसोनाइड्स होंगे, बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, न्यूरो हार्मोन्स होंगे, न्यूरोपेप्टाइड्स होंगे, पेप्टाइड हार्मोन होंगे। इनके अलावा प्रमुखतया से कुछ एडिशनल लिगेंड्स हैं जिनको ये ट्रांसड्यूस करते हैं और वो होंगे टेस्ट के लिए, जो टेस्ट का रिसेप्शन होगा, स्मेल के जो रिसेप्टर्स होंगे वो रिसीव करेंगे और साइट में आंखों में जो रिसेप्टर्स होंगे वो विजन के लिए रिस्पांसिबल होंगे। तो इस तरह से ये जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स अपने फंक्शन करते हैं। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स मोर देन 1000 नोन हैं और उसी तरह से अलग अलग लिगेंड हैं और अलग अलग रिसेप्टर उनके लिए फंक्शन करेंगे। जो जी प्रोटीन है उसकी भी जो अल्फा बीटा गामा सब यूनिट है, ह्यूमन में जो ह्यूमन जीनोम है उनके भी बहुत सारे फॉर्म में वो कोड करता है। तो ऐसा नहीं कि एक ही जी प्रोटीन होगी, उसमें अलग अलग जी प्रोटीन्स की सब यूनिट होंगी। तो अलग अलग लिगेंड्स, अलग अलग रिसेप्टर्स और अलग अलग जी प्रोटीन्स।